नमस्कार। बात करते हैं इंडिया के 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी और 46 जीएफटीआई की 127 कॉलेजेस की करीबन 58,000 सीटों के लिए होने वाली जोसा काउंसलिंग का इस साल का शेड्यूल क्या होने वाला है और ये जोसा काउंसलिंग कितने राउंड में होगी, कब कब अलॉटमेंट होगा, डेट्स क्या है, एक एक चीज रिवील करते हैं। 1 जून को सुबह 10 बजे आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा। 2 जून शाम 5 बजे से जोसा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस चालू होगा। इस साल भी जोसा काउंसलिंग अपने 6th राउंड में कंडक्ट होने जा रही है। पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल जो है 2 जून से चालू होकर करीबन 25 जुलाई तक चलने वाला है। 2 जून से 9 डेज का टाइम आपको चॉइस फिलिंग के लिए मिलेगा, जिसमें आप कॉलेजेस और ब्रांचेस के प्रेफरेंस को भर रहे होंगे। यानी 2 जून से करीबन 11 जून तक आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जिसमें 2 जून शाम 5 बजे आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चालू होगा। पहले मॉक सीट एलोकेशन का अलॉटमेंट 8 जून को आएगा। सेकेंड मॉक का अलॉटमेंट 10 जून को आएगा और 11 जून तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जोसा काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट जो है ये 13 जून को रिलीज होगा। 13 जून से करीबन 21 जून तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग का पूरा टाइम मिलने वाला है। यानी जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं उनको 1 अप्रैल 2026 के बाद का डॉक्यूमेंट जो है अगर उनके पास में भी नहीं है तो करीबन जोसा काउंसलिंग के पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट तक उनके पास अपना डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। यानी करीबन ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए आपको 21 जून लास्ट तक का टाइम मिलेगा और पहले राउंड का अलॉटमेंट जोसा का 13 जून को आएगा। जोसा के सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट 24 जून को आएगा। 24 जून से 28 जून तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग का पूरा टाइम मिलेगा। जोसा के पहले राउंड का अलॉटमेंट जो कि आपका 13 जून को आएगा। 13 जून से 21 जून तक आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग का पूरा प्रोसेस होगा और कहा जाता है कि जोसा के अंदर पहले राउंड में ही 90% लोगों को सीटों का अलॉटमेंट होता है। आगे के राउंड में केवल 10% सीटों का अलॉटमेंट बच्चों को नया होता है, जिन बच्चों को पहली बार मिल रहा होता है वो हार्डली 10% होते हैं। बाकी तो 90% बच्चों की ये कह सकते हैं कि स्लाइडिंग होती है और अपवर्ड मूवमेंट होता रहता है। जोसा काउंसलिंग का थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट 1 जुलाई को होगा और 1 जुलाई से ऑनलाइन रिपोर्टिंग का टाइम उनको करीबन 4 जुलाई तक मिलने वाला है। जोसा काउंसलिंग का 4th राउंड का सीट अलॉटमेंट 5 जुलाई को होगा। 5 जुलाई से 9 जुलाई के बीच 4th राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और 4th राउंड का पूरा प्रोसेस चलने वाला है। जोसा काउंसलिंग के 5th राउंड का सीट अलॉटमेंट 10 जुलाई को होगा। 10 जुलाई से 14 जुलाई तक जोसा काउंसलिंग के 5th राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और 5th राउंड का पूरा प्रोसेस चलने वाला है। जोसा काउंसलिंग के 6th राउंड जो कि लास्ट राउंड बोला जाता है, लास्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 15 जुलाई को होगा और 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में करीबन 6th राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और 6th राउंड का पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस कंडक्ट होगा। तो भाइयों, जोसा काउंसलिंग 2 जून से चालू होकर करीबन 20 जुलाई तक जाने वाली है। पार्शियल एडमिशन फीस के साथ एनआईटी की जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस है ये 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में चलने वाला है। तो जोसा काउंसलिंग के लिए पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है 2 जून शाम 5 बजे से स्टार्ट होकर के 25 जुलाई तक चलने वाला है। करीबन इस साल भी ये 2 महीने पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। हम काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको पूरा गाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर गाइड किया जाएगा। किसी भी तरह के झांसे में आपको नहीं आना है कि 30,000 40,000 रुपीज दे दो, हम आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस भर देंगे पूरा। आपको ये कॉलेज, ये एनआईटी मिल जाएगा, आपको ये ब्रांच मिल जाएगी। प्लीज इन चीजों को मत आइए। जोसा की वेबसाइट पे लास्ट ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग पूरा सही तरीके से दी हुई है। एक बार ओपनिंग क्लोजिंग से अपनी रैंक के हिसाब से आइडिया लगाइए कि क्या क्या कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है। जिन बच्चों को एडवांस देना है वो एडवांस एग्जाम फोकस करें। जो बच्चे जेईई मेन के थ्रू एनआईटी के लिए एलिजिबल है, एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है, वो जरूर जोसा की वेबसाइट में पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार चॉइस फिलिंग से लेकर के पूरे कॉलेज के एडमिशन तक हेल्प मिलती रहेगी। इसलिए बोल रहा हूं, किसी को भी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको शेयर नहीं करना। बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, हर साल होता है बच्चों के साथ फ्रॉड। किसी को अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर मत करिए। आप अपनी चॉइस फिलिंग खुद करिए, पूरी चॉइस फिलिंग में हेल्प मिलेगी। चॉइस फिलिंग थोड़ा सा टेक्निकल जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के अंदर इतने लाखों बच्चे जोसा काउंसलिंग में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट ईयर 2,58,000 बच्चों ने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन ये मत करिएगा कि किसी को 30,000 दे दें, 10,000 दे दे, 40,000 दे दे। अलग अलग बात करते हैं, उनके पास कोई नॉलेज है या नहीं पता नहीं। लेकिन प्लीज अपने कॉलेज के सीक्वेंस को आपको जरूर खुद को ही बनाना चाहिए। पूरी हेल्प लेनी चाहिए, हेल्प जरूर लीजिए, गाइडेंस लीजिए, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर के मोटा अमाउंट देकर के अपने चॉइस फिलिंग मत कराइए। वो फ्रॉड है, वो गलत होता है। बहुत सी बार बच्चों को भारी नुकसान होता है और बाद में उनको मजबूरी होती है कि क्या कर दिया। प्लीज इस चीज में मत फंसिएगा, अपना खूब ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में पूरी अपनी क्वेरीज को लिखते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जय हनुमान।